हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे प्लेटेहेल्मिन्थिस, जो कि नॉन कॉर्डेटा का एक फाइलम होता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लेटेहेल्मिन्थिस जो है ये सीलेंट्रेटा फाइलम से कुछ मॉर्फोलॉजिकली एडवांस होते हैं। एडवांस में इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि जो सीलेंट्रेट्स में नहीं थे, जो सीलेंट्रेट्स में नहीं थे और वो यहाँ पर डेवलप हुए थे। तो इस तरह से हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जेंजे बोर ने किया था 1859 में। किसके लिए किया था? चपटे क्रमी। चपटे क्रमी क्यों कहते हैं? मेरे इनका नाम ही ऐसे ही होता है। ये ग्रीक वर्ड होता है प्लेटेहेल्मिन्थिस, जिसका प्लेटेस का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थिस का मतलब होता है वॉर्म या क्रमी। यानी सारे जो चपटे क्रमी है उसको हमने इस फाइलम के अंदर रखा है। अ, जैसा हमने कहा अभी कि प्लेटिस का एक ग्रीक वर्ड होता है प्लेटेहेल्मिन्थिस। प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट यानी चपटे। चपटे कैसे होते हैं? ये पत्ती के समान होते हैं या रिबन के समान होते हैं। तो ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। और हेल्मिन्थिस का मतलब होता है वॉर्म यानी क्रमी। तो इसलिए हम इन्हें कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? चपटे क्रमी होते हैं ये हैबिटेट की जब हम बात करते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, इनका आवास कैसा होता है, तो ये ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं ये परजीवी होते हैं। अदर बाह्य परजीवी होते हैं या अंतः परजीवी होते हैं। परजीवी कौन होते हैं? जो किसी दूसरे एनिमल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो सब के सब परजीवी होते हैं। तो इसके जितने एनिमल्स होते हैं प्लेटेहेल्मिन्थिस संघ में जो एनिमल्स हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, जो कि सी वाटर में रहते हैं या फ्रेश वाटर में रहते हैं। और कौन से होते हैं? जब हम इसकी क्लास की बात करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये टर्बिलेरिया जो क्लास होती है उसके सारे एनिमल्स जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो कमेंसलिज्म या सहजीवी या सहभोजी को भी बताते हैं। ये वाला जीवन भी, ये आवास जो है इनका या स्वभाव जो है वो सहजीवी भी होता है। तो इस तरह से इसके ज़्यादातर एनिमल्स तो परजीवी होते हैं, कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये इनकी सारी पूरी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट बॉडी का मतलब होता है कि इनके ऊपर कोई एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन जैसी चीज़ नहीं पाई जाती है। ना तो इसके अंदर बाह्य कंकाल होता है और ना ही अंतः कंकाल जैसी कोई चीज़ पाई जाती है। इसलिए इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जब हम बात करते हैं कि क्या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इनका जो संगठन होता है वो उत्तक अंग कोटि का संगठन होता है, यानी टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि सीलेंट्रेट्स के अंदर कैसा था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो उससे एक एडवांस कैरेक्टर है, कौन सा? इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नाउ टिश्यूज क्या होते हैं? जैसा हमने पहले पढ़ा था, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन और जिनका ओरिजिन सेम होता है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर के, कुछ टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन का बनाते हैं और वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गन होता है। और ये एक एडवांस कैरेक्टर होता है, किससे? सिलेंट्रेटा से एक एडवांस कैरेक्टर होता है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट एडवांस कैरेक्टर होता है, इसमें सिमेट्री जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। हालांकि निम्न स्तर की होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है, लेकिन निम्न स्तर की जो होती है। और निम्न स्तर की जब हम बात करते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री होती है, दैट मीन्स यहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि उस एनिमल का एक एंटीरियर एंड है और एक पोस्टीरियर एंड है। और जब हम ये पहचान जाते हैं तो यहाँ पे सिफिलाइजेशन शुरू हो चुका होता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और ये भी एक एडवांस कैरेक्टर होता है, किसका? प्लेटेहेल्मिन्थिस का। किससे? सीलेंट्रेटा से, क्योंकि सीलेंट्रेटा में ज़्यादातर अरीय सममिति पाई जाती है। अब जब हम और एक और एडवांस कैरेक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है? तो दो एडवांस कैरेक्टर्स हमने पढ़ ली, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं कि हमने कहा था कि इनका नाम जो है वो प्लेटेहेल्मिन्थिस, प्लेटेस यानी फ्लैट। तो ये फ्लैट किस तरह से होते हैं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मतलब पृष्ठ अदर साइड से ये चपटे होते हैं।
चपटे कैसे होते हैं, पत्ती के जैसे होते हैं या फिर ये रिबिन के जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डोर्सल साइड अपर साइड होती है और वेंट्रल साइड हमेशा लोअर साइड होती है। और इनके वेंट्रल साइड के ऊपर इसके माउथ और गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं, यानी नीचे की सतह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये जब ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मतलब ये या तो पत्ती के जैसे दिखते हैं या रिबिन के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल चपटे एनिमल्स होते हैं। जनरली इनकी शेप जो होती है वो वॉर्म लाइक क्रमली लाइक होती है, लेकिन फिर भी इनकी शेप जो है वो वेरी करती है। कुछ इलोंगेटेड फ्लैटेन रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रिबन लाइक जैसे टीनिया सोलियम हमने पढ़ा है, लीफ लाइक जैसे फेसियोला हिपेटिका, जिसका हमने अभी टाइप स्टडी थोड़े पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ी है। इनकी साइज़ भी बहुत वेरी होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक से लेकर के बहुत लंबे 10 से 15 मीटर तक, जैसे टीनिया सोलियम जैसे लंबे लंबे एनिमल्स भी इसमें पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, यानी इनमें खंड नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ एक सेस्टोडा जो होता है उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, यानी उस बॉडी में खंड जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से इस स्लाइड में हमने इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक एडवांस कैरेक्टर होता है, और एक सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जो कि इसका एक एडवांस कैरेक्टर होता है। ओके। इनकी जो ज़्यादातर जो हैं ये वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि परजीवी होते हैं तो किसी टिश्यू के अंदर रहते हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कलर, तो सारे वाइट या कलरलेस होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं ये कलर जो है उस कहाँ से आता है, जो भी ये फूड जो ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह क्या एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जो जो भी ब्लड या जो भी बाइल या जो भी ये इनका फूड रहता है उसके अकॉर्डिंगली कलर्स होते हैं। और जो फ्री लिविंग होते हैं वो कुछ ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक और कुछ जो है वो ब्रिलियंटली कलर्ड फुल भी होते हैं। तो इसमें सब तरह की वैरायटीज़ जो है वो इस एनिमल में पाई जाती है। अब हमने पिछले में पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इनमें जो है वो बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, क्योंकि एंटीरियर एंड जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, हेड के अंदर, मतलब सिविलाइजेशन शुरू हो चुका होता है, पूरी तरह से नहीं होता है। बायलेटरल सिमेट्री भी निम्न स्तर की होती है, तो लेकिन हम पहचान सकते हैं एनिमल को देख के कि ये इसका एंटीरियर एंड है या हेड पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। इसकी बॉडी जो है वो कवर रहती है सॉरी सेल्यूलर सेल से जो है वो कवर रहती है, सीलिएटेड एपिडर्मिस, और ट्रिमेटोर्स और सेस्टेडोर्स जो होते हैं उसमें एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। इसकी बॉडी पर जो ये पैरासाइट जो होते हैं, जो परजीवी होते हैं, वो उसकी बॉडी पर क्यूटिकल, जिसे अब आजकल हम कहते हैं टैग्यूमेंट कहते हैं इसको, वो टैग्यूमेंट से कवर रहते हैं। इसका माउथ और जेनाइटल पोर्ट और वेंट्रल सरफेस पर होते हैं, और टर्बिलेरियंस में तो बहुत अच्छे से दिखते हैं, लेकिन सिस्टोडार्स एंड ट्रिमेटोड्स में है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो एक कोशी या बहुकेंद्रिक, कोशी की होती है या बहुकेंद्रिक की होती है, और इसमें कहीं कहीं सीलिया प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर में ये अनुपस्थित होती है, सीलिया नहीं पाई जाती है। नाउ एक और जो एडवांस कैरेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं जर्म लेयर, जनन स्तर। जनन स्तर इसमें क्या कौन सी होती है, ट्राइप्रोब्लास्टिक, यानी त्रिजनन स्तरीय होता है। त्रिजनन स्तर का मतलब इसके अंदर जो इसका जो विकास होता है वो 3 जनन लेयर से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है मीजोडर्म। और ये मीजोडर्म जो है वो सीलेंट्रेट्स में नहीं पाई जाती, सीलेंट्रेट्स में ये मीजोग्लिया के रूप में पाई जाती थी। तो एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मीजोडर्म होती है, ये तीनों लेयर इसमें पाई जाती है, इसलिए हम इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक। और ये ट्राइप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर जो है वो एक एडवांस कैरेक्टर होता है जो सीलेंट्रेट्स में नहीं पाया जाता है, क्योंकि सीलेंट्रेट्स में सिर्फ डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, सिर्फ एक्टोडर्म होती थी और एंडोडर्म होती थी, राइट। एक्सो और एंडोस्केलेटन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और इस वजह से बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है। नाउ हार्ड पार्ट क्या इसमें पाया जाता है, इसके अंदर क्यूटिकल या जिसे हम टैग्यूमेंट कहते हैं वो प्रेजेंट होती है, स्पाइंस होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, हुक्स होते हैं और टीथ होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, तो किसी बॉडी के ऊपर अटैच होने के लिए एडिसिव ऑर्गन्स की तरह से या प्रोटेक्शन के लिए इनके पास ये हार्ड पार्ट्स पाए जाते हैं।
नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सिलोम। यहाँ पे सिलोम एब्सेंट होती है। बट सिलोम क्या होती है? सिलोम होती है बॉडी कैविटी। क्योंकि ये ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, मेसोडर्म डेवलप हो गई। अब लेकिन जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइन रहती है, तो हम उसे बोलते हैं सिलोम। लेकिन यहाँ पे कोई सिलोम नहीं पाई जाती है। दैट मीन्स कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। इस में जो एपिडर्मिस है और जो गट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बीच की जो स्पेस है वो सब की सब स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यू से मेसेडर्मल से पैरेन्काइमा टिश्यू से फील रहती है, भरी हुई रहती है, और कोई खाली जगह, कोई गुहिका इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड में इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़े, एक जर्म लेयर, राइट, एक जर्म लेयर और एक सिलोम। ये एसिलोमेट होते हैं, अदेहगुही अगुहिकी एनिमल होते हैं, इनमें गुहिका नहीं पाई जाती है। नो, नेक्स्ट हम इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, या तो एब्सेंट होती है, बिल्कुल नहीं होती है, या फिर जो होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, जैसे फेसियोला हेपेटिका में होती है। क्यों? क्योंकि ये आहार नाल ही इसके वेस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य करती है। इसलिए हम आहार नाल जो होती है, वो इंटेस्टाइन जो होती है, वही जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरी बॉडी को सर्कुलेट करती है। और इसमें एनस एब्सेंट होती है। एनस एब्सेंट का मतलब क्या होता है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है। सिर्फ एक माउथ ओपनिंग होती है जहाँ से अनडाइजेस्टेड पार्ट भी जो है वो वहीं से बाहर निकल जाता है अगर कुछ होता है तो। सो देर इज नो एनस, नो ट्रू स्टमक स्ट्रक्चर, जैसा कुछ नहीं पाया जाता, सीधा वो फेरिंग्स के अंदर खुलता है, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर खुलता है उसके अंदर। टेप फॉर्म जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर देता है सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को बाय सेल एंड टिश्यूज। देयर इज नो माउथ इन द टीनिया सोलियम, राइट। नो माउथ होता है किसमें? टीनिया सोलियम में कोई माउथ नहीं होता है। जनरल बॉडी सरफेस से जिस एनिमल में, जिस होस्ट में वो रहता है, वहाँ से सीधा बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्योंकि ये सब के सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं, तो वहाँ पे सबके सब जो है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए ये सारे के सारे जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो बॉडी सरफेस से सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अलग से कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, अलग से कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन भी बॉडी सरफेस से हो जाता है, एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड है वो सीधा का सीधा पूरी बॉडी पार्ट को इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पहुंचा देती है। नाउ इम्पॉर्टेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि इसका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो इसमें होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होती है इसके अंदर। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब जो होता है जो प्रिमिटिव होती है, जो सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकालती, वो उसकी बॉडी के पानी को, जल को का नियमन भी करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। और इसमें जो नेफ्रिडियाज जो होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, वो फ्लेम सेल पाई जाती हैं। फ्लेम से इन्हें हम कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम भी बहुत प्रिमिटिव होता है, हालांकि नर्वस सिस्टम जो है वो तंत्रिका तंत्र आदिकालीन होता है, सीढ़ी की भांति होता है, और इसमें ट्रांसफर नर्व्स भी जो है वो आपस में जुड़ करके लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स को आपस में जोड़ लेती है। तो इस तरह से इसमें एक छोटा सा एंटीरियर पार्ट में एक ब्रेन या गैंग्लियो टाइप जो स्ट्रक्चर वो बन जाता है, और दो या एक दो तीन पेयर्स जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड्स पाई जाती है, और ये सब की सब किससे? अनुप्रस्थ या ट्रांसफर नर्व से जुड़ी हुई रहती है। क्योंकि ये सब परजीवी होते हैं तो इसलिए इनमें सेंस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं उनमें जो है वो कीमो टेंगो रिसेप्टर्स जो है वो कॉमनली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। रिप्रोडक्शन, जनन जो है वो इसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इन एनिमल्स का।
हाईली इवोल्व और कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ लार्वल फॉर्म्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह फिशन से होता है और रीजनरेशन से होता है, वो ज़्यादातर टर्बिलेरियंस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटिक फ्यूजन होता है और एनिमल्स जो हैं वो हर्मोफोडाइट होते हैं। दैट मीन्स एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, लेकिन ज़्यादातर में फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर निषेचन होता है, और फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन सिर्फ सेस्टोडार्स में होता है। इनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और एक से ज़्यादा होस्ट में ये अपने जीवन को पूरा करते हैं, लाइफ को पूरा करते हैं। इनमें डेवलपमेंट आइदर डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, यानी जो डेवलपमेंट है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। जब प्रत्यक्ष होता है तब लार्वल स्टेजेस नहीं होती, लेकिन जब अप्रत्यक्ष होता है तो बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इसमें पाई जाती है। अब जो लार्वा जो स्टेजेस होती हैं वो पार्थेनोजेनेसिस और पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है, बट दैट मीन्स कि लार्वा जो है वो अपने समान नए लार्वा की उत्पत्ति कर सकता है। कुछ जो है वो बडिंग के द्वारा भी जैसे टैफोम है वो बडिंग के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत जटिल होता है। ये द्विलिंगी होते हैं, इनमें जनन ग्रंथियाँ, जनन वाहिनियाँ डेवलप हो जाती है, सहायक जनन अंग भी डेवलप हो जाते हैं इनमें, लेकिन इनमें अंडों में योक जो है वो नहीं पाया जाता है। योक के लिए अलग से इसमें पीतक का निर्माण होता है। राइट, तो इस तरह से ये इनके जनरल कैरेक्टर्स एक बार फिर से हम रिवाइज करें तो जो इंपॉर्टेंट एडवांस कैरेक्टर्स हैं वो है इसके अंदर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ट्राइप्रोब्लास्टिक होते हैं यानी त्रिजनन स्तरीय होते हैं। निम्नतर स्तर के इसमें द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनके शरीर पे अग्र छोर यानी हेड पार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। एक कैरेक्टर और स्पेशल इसमें डेवलप होता है कि इसमें जो पेशियाँ होती है, मांसपेशियाँ, वो बंडल्स और लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होती है, जो कि सिलेंट्रेट्स में नहीं पाई जाती थी। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन भी करता है। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो आगे के भाग में एक ब्रेन गैंग्लियन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और पूरे शरीर में तंत्रिका रज्जु या नर्व्स जो हैं वो फैली हुई रहती हैं। ज्ञानेंद्रिया सेंस ऑर्गन अगर डेवलप होती हैं तो ज़्यादा एडवांस होती हैं। जनन ग्रंथियाँ होती है, जनन वाहिनियाँ होती है, इनके अंदर जो असहायक अंग भी शरीर के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से इनमें कुछ कैरेक्टर एडवांस होते हैं एज कम्पेयर टू सिलेंट्रेट से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो इनमें कुछ एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस होती हैं इसकी। वो किसके आधार पे होती है? बॉडी शेप के आधार पर और इसके आवाज़ के आधार पर हम करते हैं। 3 क्लास जो होती है वो पहली होती है टर्बिलेरिया, और टर्बिलेरिया हम किसे कहते हैं कि जो स्ट्रिंग लाइक एनिमल्स होते हैं, डोरी के जैसे होते हैं, और ये सब के सब फ्री लिविंग होते हैं और मराइन होते हैं। दिस इज द प्लेनेरियन स्पीशीज। राइट, दूसरी क्लास होती है ट्रिमेटोडा, जिसका एग्जाम्पल होता है फेसियोला हिपेटिका। ये सब के सब इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं ह्यूमन और अदर बॉडीज के। और तीसरी क्लास होती है सेस्टोडा, जो कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं। ये सब इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के। अब हम इन क्लासेस के कैरेक्टर्स की बात कर लें। पहली क्लास होती है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया मतलब लिटिल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स माने डोरी के जैसे होते हैं, यानी ये ज़्यादातर जो है वो फ्री लिविंग होते हैं। कुछ में ये सहभोजी एक्टो या एंडो सहभोजी भी शो करते हैं, और इन्हें हम कॉमनली कहते हैं प्लेनेरियंस कहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है और सीलिएटेड सेल्यूलर या बहु केंद्रकीय एपिडर्मिस से आस्तरित रहती है, कंटेन करती है, और ये में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं रेप्टाइड सेल्स, जो कि रोड शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं। और ये रेप्टाइड्स जो सेल्स होती हैं ये सिर्फ प्लेनेरियन की स्पेशलिटी होती है, ये यहीं पर पाई जाती है। इनका माउथ वेंट्रल साइड पर होता है, और इंटेस्टाइन जो है मस्कुलर फेरिंग्स के बाद इंटेस्टाइन
होती है। इसमें एडेसिव ऑर्गन, क्योंकि ये फ्री लिविंग होता है तो इसके अंदर सकर्स एब्सेंट होते हैं, कोई एडेसिव ऑर्गन इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें सेंस ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं अच्छे से, टैंगो, केमो और फोटो रिसेप्टर्स सभी तरह के इनमें सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल सिंपल होती है, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है और सबके सब एनिमल्स जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। और एग्जाम्पल्स होता है प्लेनेरिया, स्टेनोस्टोमम, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कॉमनली जिन्हें एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं। दूसरी क्लास होती है इसकी ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोड्स को हम बोलते हैं पोर्स, यानी छिद्र पाए जाते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। ये सब के सब एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट्स होते हैं और जिन्हें कॉमनली हम कहते हैं फ्लूक, लीवर फ्लूक, राइट। इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है। ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं और पत्ती के जैसे ये चपटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं। इनके ऊपर एक टैग्यूमेंट एक थिक होती है और इसमें कोई सीलिया और रेप्टाइड्स नहीं पाई जाती हैं। थिक क्यों होती है? क्योंकि एंडोपैरासाइट्स होते हैं और होस्ट के एंजाइम से बचने के लिए इनकी टैग्यूमेंट्स जो है वो मोटी आवरण पाया जाता है और ये इसका पैरासाइटिक अडेप्टेशन भी होता है। सकर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और हुक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सकर्स बॉडी से ब्लड और जो टिश्यू है उसको सक करने के लिए काम भी आते हैं और हुक्स होते हैं कि वो बॉडी में अपने आप को अपनी जगह पर बनाए रखता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है क्योंकि सिर्फ माउथ होता है, आगे की तरफ होता है, लेकिन एनस जो है वो एब्सेंट होती है। सिंपल फेरिंग्स होता है और ब्रांच इंटेस्टाइन जो है वो ब्रांच इंटेस्टाइन होती है। इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, एक एंटीरियर साइड पर ब्रेन डेवलप होता है और 3 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स होती है और जो लेटरल नर्व कोड होती है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है और वो पोस्टीरियर पार्ट तक जाती है। प्रोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है और इसकी जो इकाई होती है वो होती है, यूनिट जो होती है वो होती है फ्लेम सेल्स होती हैं। ये सब के सब हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। इनमें टेस्टिस तो 2 होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, लेकिन ओवरी जो है वो सिंगल ओवरी पाई जाती है। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है जो एक्टोपैरासाइट्स हैं और जो एंडोपैरासाइट्स हैं उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होस्ट में अपनी लाइफ को पूरा करते हैं और इसलिए इनमें लार्वल स्टेजेस भी बहुत सारी पाई जाती है। एग्जाम्पल होता है इसका फैसियोला हेपेटिका, डिप्लोजून और ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। लास्ट और इसकी थर्ड क्लास होती है जिसे हम बोलते हैं सेस्टोडा। सेस्टोडा जो है ये चपटे कृमि होते हैं और इन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं फीता कृमि, टैप वॉर्म कहते हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, प्रोग्लोटिड सेगमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्लोटिड्स में होते हैं, फ्लैट होते हैं, ये रिबन लाइक होते हैं। इनकी टैग्यूमेंट पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है क्योंकि इनमें माउथ नहीं पाया जाता और ये सीधे टैग्यूमेंट से होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से इनकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस भी नहीं पाई जाती है और इसकी बॉडी के ऊपर टैग्यूमेंट या क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इसके एंटीरियर एंड को हम कहते हैं स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर एंड है तो हेड नहीं बोलते हैं। हेड क्यों नहीं बोलते हैं? सिर क्यों नहीं बोलते हैं हम? क्योंकि इसके ऊपर कोई माउथ नहीं पाया जाता है। सिर्फ स्कॉलेक्स पे क्या पाए जाते हैं? एडेसिव स्ट्रक्चर्स। कौन से? हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है क्योंकि ये भोजन को सीधा जो है वो अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, टिपिकल टर्मिनल फ्लैम सेल्स होती है जैसी सब में होती है। नर्वस सिस्टम जो है पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है और 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड पाई जाती है। ईच मैच्योर सेगमेंट जो होता है वो मोनोइशियस होता है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हर सेगमेंट में डेवलप होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लिकेट होती है और 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट में ये अपने जीवन को पूरा करते हैं और ये लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं और एम्ब्रियो जो होते हैं उसमें भी इनमें हुक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका टीनिया
सोलियम, जो हमने बहुत सुना हुआ जो नाम है वो है टीनिया सोलियम होता है। और दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करें तो निपोटीनिया भी एक एग्जाम्पल होता है इसका। और ये सब के सब जो है वो परजीवी होते हैं। तो इस तरह से प्लेटोहेल्मिन्थेस की 3 क्लासेस होती हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा। टर्बिलेरिया फ्री लिविंग होते हैं, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा जो है वो पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। आज के लिए अब इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।